Assalamualaikum dear fellows, I hope all of you are doing well. So here I am with new lecture of physics. So let me explain first that we are discuss the short answers of your lectures as I uploaded on YouTube. So today we are going to discuss exercise 1.1 and that belong to lecture number 3. जो लेक्चर नंबर 3 मैंने आपके साथ शेयर किया था उससे रिलेटेड तमाम वीडियोस, उससे रिलेटेड तमाम शॉर्ट आंसर्स की वीडियोस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट शॉर्ट आंसर देखते हैं. सो फर्स्ट शॉर्ट आंसर है लेक्चर नंबर 3 का, हाउ डू फिज़िक्स कंट्रीब्यूट टू आवर नेचुरल फिनोमिना. फ़िज़िक्स कैसे मदद देती है आपको एक नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में. मतलब एक नेचुरल फिनोमिना जो अगर होता है उसको समझने के लिए फ़िज़िक्स कैसे मदद देती है, फ़िज़िक्स की क्या कंट्रीब्यूशन है. तो फ़िज़िक्स की मदद से आप समझ सकते हो किसी भी नेचुरल फिनोमिना को, जैसे कि ग्रेविटी है. ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करने से आपको पता चलता है कि कैसे थिंग्स हैपन होती हैं, कैसे थिंग्स वर्क करती हैं और कैसे बिहेव करती हैं जब इनको कनेक्ट कर दिया जाता है दूसरी ब्रांचेस के साथ. जैसे फ़िज़िक्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए केमिस्ट्री के साथ या किसी भी दूसरी ब्रांच के साथ, अर्थ साइंसेस के साथ, जियोलॉजी के साथ, तो फ़िज़िक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल बन जाएगी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि फ़िज़िक्स की मदद से आप डायग्नोज करते हो कि अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी किस तरह आपकी साइंस और फिज़िक्स के दरमियान में एक कनेक्शन क्रिएट करती है. आपको बताती है कि अगर ग्रेविटी ना होती तो फिर आप कैसे वर्क करते, अगर ग्रेविटी होती तो आप किस तरह से बिहेव करते, और जैसे कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है तो स्टिल इसके अंदर साइंस की दूसरी ब्रांचेस का क्या कनेक्शन है. ये सब चीज़ें आप फ़िज़िक्स की कंट्रीब्यूशन में पढ़ते हो कि ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं फ़िज़िक्स को अंडरस्टैंड करने में. मतलब अगर आपको फ़िज़िक्स समझ आ जाए, फ़िज़िक्स को आप पढ़ लो, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्यों नेचुरल फिनोमिनास एक्चुअली हैपन होते हैं. So the question number 2 is, what are the main branches of science that cover the study of living and non-living thing. कौन सी ब्रांचेस हैं साइंस की जो कि लिविंग थिंग्स पर और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में एक डिफरेंस पैदा करती हैं, एक डिफरेंस बताती हैं. तो उन ब्रांचेस का बताना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, साइंस को हमेशा दो मेन ब्रांचेस में स्प्लिट कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है. एक ब्रांच है लाइफ साइंसेस एंड सेकंड वन इज़ फिज़िकल साइंसेस. तो लाइफ साइंसेस कौन सी हैं, जिसमें आप स्टडी करते हो लिविंग क्रिएचर्स के बारे में, और सब्जेक्ट्स में आप इनको पढ़ सकते हो बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में और बॉटनी में. और इसी तरह से फ़िज़िकल साइंसेस क्या हैं, फ़िज़िकल साइंसेस में स्टडी की जाती है नॉन लिविंग सिस्टम्स की, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी. सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लाइफ साइंसेस ऐसी साइंसेस हैं जिसमें आप लिविंग थिंग्स, लिविंग क्रिएचर्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हो, स्टडी करते हो, वो लाइफ साइंसेस हैं. और एंड एज़ वेल एज़ जब आप नॉन लिविंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हो तो वो लाई करता है फ़िज़िकल साइंसेस के अंडर. सो लाइफ साइंसेस के एग्जांपल है बायोलॉजी, बॉटनी, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब फ़िज़िकल साइंसेस की एग्जांपल है जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी. तो डियर फेलोज़, आज की वीडियोस में आपने लेक्चर नंबर 3 के एक्सरसाइज 1.1 को देखा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था फ़िज़िक्स की कंट्रीब्यूशन कैसे है एक नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने में. सो आपको पता चला कि नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए फ़िज़िक्स बहुत हेल्पफुल है. फ़िज़िक्स की मदद से आपको पता चलता है कि कैसे चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं. अगर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट को लिया जाए तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आपको ये चीज़ समझाता है कि अगर ग्रेविटी ना होती तो फिर चीज़ें कैसे एक्ट करती हैं, और अगर ग्रेविटी मौजूद है तो फिर चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं. और ये डायरेक्टली लिंक क्रिएट कर देता है जियोलॉजी के साथ, केमिस्ट्री के साथ, अर्थ साइंसेस के साथ और डिफरेंट तरह की ब्रांचेस के साथ. तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्यों नेचुरल फिनोमिना के साथ फ़िज़िक्स का कोई रिलेशन है. सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था कि मेन ब्रांचेस हैं फिर साइंस की, और साइंस की मेन ब्रांचेस मेनली दो हैं. एक है जी लाइफ साइंसेस और सेकंड वन इज़ फिज़िकल साइंसेस. तो लाइफ साइंसेस हमेशा लिविंग क्रिएचर के साथ बिलोंग करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ फिज़िकल साइंसेस बिलोंग करती हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा.
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।